सबसे पहली आयत सुनो, परवरदिगार इरशाद फरमाता है वमा काना अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसलिही मन यशा। और अल्लाह की शान ये नहीं है ऐ आम लोगों वो तुम्हें गैब की बातें बताए, मगर अल्लाह ताला अपने रसूलों में जिसे चाहता है उसे गैब के लिए चुन लिया करता है। और दूसरी हदीस दूसरी आयत करीमा सुनो, परवरदिगार इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तअलम, ऐ महबूब हमने आपको सिखा दिया है प्यारे जो कुछ आप नहीं जानते हैं। तो मेरे मुस्तफा जो जो नहीं जानते थे परवरदिगार ने सब सिखा दिया है। और सुनो, परवरदिगार इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, परवरदिगार इरशाद फरमाता है मेरा महबूब ये गैब की खबरें देने में कंजूसी करने वाला नहीं। कितनी आयतें हो गई? 3। और सुनो, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा बिर रसूल, परवरदिगार आलिमे गैब है, वो अपने गैब पे किसी को कब्जा नहीं देता है मगर उसी रसूल को जिसे चाहता है चुन लेता है। तो परवरदिगार गैब अता फरमाने के लिए परवरदिगार गैब अपने रसूलों का अता फरमाता है और उनमें से चुन लेता है। कितनी आयतें हो गई? 4। और सुनो, परवरदिगार इरशाद फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ऐ महबूब हमने आप पे वो किताब उतारी है जो हर चीज का रोशन बयान है। कितनी हो गई? 5। और सुनो, परवरदिगार इरशाद फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, परवरदिगार इरशाद फरमाता है कोई खुश्क व तर नहीं हमने उठा रखा मगर कुरान में उसको जिक्र कर दिया। कुरान में हर चीज का जिक्र है। अब और आगे सुनो, और परवरदिगार इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। तफसीर मालिद तंजील में इरशाद फरमाते हैं खलक़ल इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लमहुल बयान यानी इल्मु मा काना व मा यकून। साहिब इरशाद फरमाते हैं खलक़ल इंसान से मुराद ये है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया यानी इंसानों की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया है। और अल्लमहुल बयान का मतलब ये है इल्मु मा काना व मा यकून यानी जो कुछ हुआ था और जो कुछ होने वाला है परवरदिगार ने सबका इल्म मेरे मुस्तफा को अता फरमा दिया। अब ये तो हुई आयत करीमा। अब मैं हदीस पढ़ना शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। काफी हदीसें मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, मैं आपको सुनाता जाऊंगा जब तक वक्त है। आप सुनते जाओ और दिल की तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। पहली हदीस सुनो, ये हदीस मिशकात शरीफ बाबुल फितन में मौजूद है। अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामन मा तरका शयअन यक़ूमु फ़ी मक़ामिही ज़ालिका इला क़यामिस साअति इल्ला हद्दथ बिही। हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं एक रोज सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबरें देना शुरू की। सरकार बयान करते चले गए, बयान करते हुए चले गए, बयान करते हुए चले गए। कयामत तक होने वाली किसी चीज को मुस्तफा ने छोड़ा ही नहीं कि जिसको मेरे मुस्तफा ने बयान ना फरमा दिया।
और सुनो, अन उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला क़ाला क़ामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें खुतबा दिया और सरकार खड़े हुए एक मकाम पे और सरकार ने खबरें देना शुरू की। सरकार बयान करते हुए चले जा रहे हैं, सरकार बयान करते हुए चले जा रहे हैं। सरकार ने सबसे पहले इब्तिदाए आफरीनश की खबरें देने शुरू की, यानी दुनिया कैसे पैदा हुई मेरे सरकार बयान करते हुए चले जा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत आदम का जमाना बयान किया होगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर मेरे सरकार ने हजरत शीश का जमाना बयान किया होगा, फिर मेरे सरकार ने हजरत बयान किया होगा। मेरे सरकार बयान करते चले जा रहे हैं, बयान करते हुए चले जा रहे हैं, बयान करते हुए चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जब जमाने गुज़िश्ता की खबरें खत्म हुई फिर मुस्तफा ने अपने जमाने की खबर देना शुरू किया होगा और मेरे मुस्तफा अपने जमाने की खबरें बयान करते हुए चले जा रहे होंगे। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब इरशाद फरमाते हैं, फिर जमाने की आइंदा की जमाने की खबरें देना शुरू की। मेरे मुस्तफा ने आने वाले जमानों की खबरें देना शुरू की। हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम। मेरे सरकार बयान करते हुए चले गए, यहाँ तक के जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए। यानी मेरे सरकार ने ज़माने गुज़िश्ता की भी खबरें बयान की गए, मौजूदा की बयान की गए और आने वालों की भी बयान की है। यहाँ तक कि मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नतियों को भी बयान कर दिया गए, जहन्नमियों का भी जिक्र फरमा दिया। ये क्या हदीसें हो गई? दो। अब और तीसरी हदीस से पाक सुनो। अन सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला ज़ब्बालियल अर्ज़ फ़राइतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरे सामने समेट दिया है। अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी कायनात को समेट दिया है, तो मैंने उसके मशरिक को भी देख लिया है और उसके मगरिब को भी मुलाहाजा फरमा लिया है। और चौथी हदीस पाक, ये भी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला रफ़ा लियद दुनिया व अना अंजुरु इलै व इला मा हुवा काइनुल फीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरे सामने पेश फरमा दिया है, तो मैं उसमें देख रहा हूँ जो कुछ हो चुका है और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है। मैं उस सबको ऐसे देख रहा हूँ जैसे कि मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। तो हम क्यों ना कहें कि कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली गाने के लाग हमारा नबी और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। हज़रात, मैंने आपके सामने 4 हदीसें पेश की, अब 5वीं हदीस सुनो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं शब मेराज गया, मेराज की रात गया, तो परवरदिगार ने मुझे 3 तरह के इल्म अता फरमाए। कितने इल्म? 3 तरह के इल्म अता फरमाए। एक इल्म ऐसा कि जिसे मैं किसी को ना बताऊं, मुझे हुक्म दिया गया कि इस इल्म को किसी को नहीं बताना है। दूसरा इल्म ऐसा कि मैं जिसे चाहूं बताऊं, जिसे ना चाहूं ना बताऊं। और तीसरा इल्म ऐसा कि जिसे मैं हर शख्स को बताऊंगा।
अब परवरदिगार, अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राइतु अज़्ज़ व जल्ला फी अहसन सूरतिही फबदा कफ़हु बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सजा फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्ज़। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को मैंने हुस्ने सूरत में देखा, फिर परवरदिगार ने अपने दस्ते रहमत को मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, और जब परवरदिगार ने अपने दस्ते कुदरत और रहमत को मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा तो उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। फिर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्ज़। सरकार इरशाद फरमाते हैं तो मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों आसमान में गए, परवरदिगार ने सबका मुझे इल्म अता फरमा दिया। एक रिवायत ये है, और दूसरी रिवायत है मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फतजल्लाली कुल्लु शैइन वअरफ्तु। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं तो हर चीज मुझे रोशन हो गई है, और सिर्फ रोशन ही नहीं हुई, मैंने हर चीज को पहचान भी लिया। यह है मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म कि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने मेरे मुस्तफ़ा को इल्म मा काना व मा यकून अता फरमाया है। बाज ये कहते हैं सरकार को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह बोल, ये वहाबी हैं, कहते हैं सरकार को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अब इन्होंने ये कहा कि पीठ के पीछे का इल्म नहीं। अब मैं हदीस में यही अल्फाज आपके सामने दोहराऊंगा कि सरकार फरमाएंगे मैं अपनी पीठ के पीछे का भी देख रहा हूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो इरशाद फरमान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरौना क़िबलती हाहुना फवल्लाहि मा यख़फ़ा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी अराकुम वरा ज़हरी। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम ये समझ रहे हो कि मेरा किबला ये है, यानी मेरा चेहरा काबा शरीफ की तरफ है, तो मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह की कसम न मुझसे तुम्हारे रुकू पोशीदा गए और न मेरे मुझसे तुम्हारे खुशू पोशीदा गए, मैं तुम्हें ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे कि मैं अपने सामने देखता हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे से भी मुलाजा फरमा रहा हूँ। तो सरकार क्या फरमाते हैं, मैं अपने पीठ के पीछे ऐसे ही देख रहा हूं जैसे कि मैं अपने सामने देख रहा हूं। तो अब ये बताओ सरकार का कौल सही है या वहाबी का कौल सही है? ये मलऊन कहते हैं नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। इस हदीस से क्या साबित हुआ? सरकार इरशाद फरमाते हैं मैं अपने पीठ के पीछे ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने सामने देख रहा हूं। और सुनो मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म देखो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन अबी दर्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उरिस्तु अलैया अमाल उम्मती हसनुहा व सय्यिउहा फवजदतु फी महासिन अमालिहा अल अज़ा जुमातु अन तरीक। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों तुम ये समझते हो कि तुम्हारे अमाल मुझसे पोशीदा है, तुम ये समझते हो जो तुम कर रहे हो वो मैं देख नहीं रहा हूँ, तुम्हारा करना मेरी निगाहों के सामने नहीं है, तुम्हारे अमाल मेरे निगाहों के सामने नहीं है। सरकार इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों तुम्हारे अमाल मुझ पे पेश किए जाते हैं तो मैं उनके हसनात को भी देखता हूँ और उनके सय्यात को भी मुलाजा फरमाता हूँ। और सरकार इरशाद फरमाते हैं मैं तुम्हारी नेकियों में ये देखता हूं कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये भी नेकियों में शुमार होता है। इंशाअल्लाह मैं इस बात पर गुफ्तगू करूंगा कि सरकार की बारगाह में आमाल कब कब पेश किए जाते हैं। कुछ भी छुपा नहीं है खुदा के रसूल से, क्या कर रहा है कौन खबर हर बशर की है। मेरे मुस्तफा हर बशर को जानते हैं। तो मैंने आपको कितनी हदीसें सुना दी? 7। अब एक और हदीस पाक सुनो। जंगे बदर जब जिस वक्त जंगे बदर हुई
तो कल जंगे बदर होनी थी, आज मेरे मुस्तफा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर के मैदान में तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक के मरने की खबर दी कि कौन कौन मरेगा और कहां कहां मरेगा। आओ मैं ये हदीस पाक आपको मुस्लिम शरीफ से सुनाता हूँ। ये मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिए सारी किताबें मेरे पास मौजूद है, जिसे एतराज हो वो आप देख ले। बुखारी मुस्लिम और सब हदीसों की किताबों से इंशाअल्लाह हवाला दूंगा। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हादा मसरउ फुलानिन यदउ यदहु अलल अर्दि हा हुना व हा हुना क़ाल फमा माता अहदुहुम अन मौज़ी यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अनस इब्न मालिक बयान फरमाते हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र से पहले ही सरकार ने मरने वाले मुनाफिकों और मरने वाले काफिरों के बारे में खबर दी और सरकार ने मैदान जंग में जाकर के सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते पाक को रख रख करके निशान लगाया। सरकार ने इरशाद फरमाया, आदा मसरो फुलानी, ये फुला के गिरने की जगह है, ये फुला के मरने की जगह है, ये फुला के कत्ल होने की जगह है, फुला इस जगह शहीद मरेगा, फुला इस जगह कत्ल किया जाएगा, फुला इस जगह कत्ल किया जाएगा। हज़रत अनस बयान फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मुस्तफा ने जहां जहां निशान लगाया था कोई मरने वाला उससे ना जरा इधर गया ना उधर गया, जहां पे मुस्तफा ने निशान लगाया था वहीं पे ये मरने वाले कत्ल होने वाले दिन में पड़े हुए नजर आ रहे। सरकार ने ये भी खबर दी कि कल कौन कौन मारा जाएगा, ये गैब की खबर है कि नहीं है? और ये भी बताया कि किस जगह मारा जाएगा, तो ये भी गैब की खबर है कि कौन कहां मरेगा, ये भी नहीं पता किसी को कहां मरेगा। मेरे मुस्तफा ने ये भी बयान फरमाया कि कौन कौन मरेगा कल और कहां मरेगा। ये मेरे मुस्तफा का इल्म गैब है। और सुनो, मैं आपको एक हदीस पाक और सुनाऊं, ये जंगे मौता के मौके पर की हदीस पाक है। अन अनस क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ैद व जाफर व इब्न रवाह लिन्नास क़ब्ल अन यातियहुम ख़बरुहुम फ़क़ाल अख़दर रअय ज़ैद फ़उसीबा सुम्मा अख़दर रअय जाफर फ़उसीबा सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाह फ़उसीबा फ़अयनाहु तजरिफान हत्ता अख़दर रअय सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह। हज़रत अनस इब्न मालिक बयान फरमाते हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे मौता की खबर दे रहे हैं। दूर दराज मकाम पर जंगे मौता लड़ी जा रही है, इधर मेरे मुस्तफा अपनी मस्जिद नबवी में बैठ करके अपने सहाबा के दरमियान ये जिक्र फरमा रहे हैं कि जंगे मौता में क्या क्या हो रहा है। मेरे सरकार का इल्म देखो, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ज़ैद शहीद हो गए हैं। मेरे सरकार ने बयान फरमाया ज़ैद शहीद हो गए। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया अब ज़ैद शहीद हो गए, अब इस्लाम का झंडा जाफर ने उठा लिया। फिर जाफर, फिर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अब जाफर भी शहीद हो गए हैं, अब झंडा जो है वो इब्ने अब्दुल्ला इब्ने रवाह ने उठा लिया है। फिर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब अब्दुल्ला इब्ने रवाह भी शहीद हो गए हैं। मेरे सरकार जंगे मौता की खबर देते जा रहे हैं, मेरे सरकार के आंखों से आंसू जारी हैं। उसके बाद मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अब झंडा एक अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने थामा है और परवरदिगार इसके हाथ पे मुसलमानों को फतह अता, यानी खालिद इब्न वलीद। अब ये बताओ कि इतने दूर दराज मकाम पे जंग हो रही है और मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में बैठे हुए जंग का पूरा हुलिया बयान कर रहे हैं। ये भी बयान कर रहे हैं, लोगों जंग हो रही है और जंग में अब जो है फुला शहीद हो गए, अब फुला शहीद हो गए, अब इस्लाम का झंडा फुला ने थाम लिया, फुला ने थाम लिया और अब एक ऐसे शख्स ने थामा है जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है और अल्लाह ताला इसके हाथ पे फतह अता फरमाएगा। कि कितनी गैब की खबरें हैं। लोग कहते हैं पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, ये देखो मेरे सरकार मस्जिद नबी में बैठे हुए कहां कहां की खबरें दे रहे हैं। और ये तो उस वक्त की खबर थी सरकार के जमाने की।
अब मैं एक ऐसी हदीस पाक सुनाऊं जो सरकार ने आइंदा जमाने की खबर दी। ये हदीस हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये हदीस मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, हदीस की दूसरी किताबों में भी मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले फितनों की खबर दी है और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी खबरें पहले ही दे दी हैं। मैं हजरत हुज़ैफा बयान फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथी भूल गए हैं या भूलने का इजहार कर रहे हैं। हजरत हुज़ैफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा ने आने वाले फितनों की खबर दी है और मेरे मुस्तफा ने जब फितनों को बयान फरमाया है तो उनकी तादाद 300 से जायद हो गई है। फिर मेरे सरकार ने इन तमाम फितनों के कायदीन का भी नाम बताया है, इनके बापों का भी नाम बताया गया और इनके कबीलों की खबर मुस्तफा ने अता फरमाई। सरकार ने उनका नाम भी बताया, फितनों का, फितनों के जो कायद होंगे, जो सरदार होंगे, उनका भी नाम बताया और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कबीलों का भी नाम बता दिया कि वो कौन से कबीले से होंगे। ये गायब की खबरें हैं कि नहीं है? और सुनो एक हदीस पाक सुनाऊं, इंशाअल्लाह सुन के आपका दिल ठंडा होगा, जिगर ठंडा होगा। ये भी हदीस बाबुल मलाहिम में मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। इरशाद फरमाया गया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़माने आइंदा की खबरें देने शुरू की। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा ज़माना आएगा कि तल बतल फितने जन्म लेंगे, फितने उठते चले जाएंगे, फितने उठते चले जाएंगे। ऐसा भी ज़माना आ जाएगा जिस दौर में वरासत भी तकसीम नहीं होगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना भी आएगा कि उसमें चलने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा, बैठने वाला लेटने वाले से बेहतर होगा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना आएगा लोग कब्रिस्तान में जाकर के तमन्ना करेंगे, ऐ काश मैं इस कब्र में होता। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, फिर ऐसा जमाना आएगा कि शाम में एक जंग छिड़ जाएगी और जब ये जंग छिड़ेगी तो मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन जमा होंगे और जब दुश्मन जमा होंगे तो मुसलमान अहले शाम के लिए जमा होंगे और जब मुसलमान होकर के जमा हो जाएंगे और जंग शुरू हो जाएगी तो मुसलमानों का एक तबका आगे निकल करके आएगा और इस बात पे बैत करेगा कि हम लोग इन लोगों से जाकर के जंग करेंगे या तो शहीद हो जाएंगे वरना जंग करते रहेंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं, एक जमात निकलेगी शहीद हो जाएगी, दिन खत्म होगा लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। फिर दूसरा दिन आएगा, फिर लोग इसी बात पे बैत करेंगे और निकलेंगे जंग करने के लिए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, फिर दूसरा दिन भी हो जाएगा, ये लोग शहीद हो जाएंगे लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। फिर तीसरे दिन भी एक जमात निकलेगी, ये लोग भी जाकर के शहीद हो जाएंगे लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, फिर चौथा दिन आएगा, एक ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि आसमान पर बादल छा जाएंगे। अगर किसी के 100 बेटे गए तो वो 100 में से नहीं पाएगा सिर्फ एक को और ये घमसान की लड़ाई होगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ये लोग जंगे में मशगूल होंगे कि अचानक से एक खबर इनके पास आएगी और वो खबर ये होगी, ऐ लोगों सुनो, मक्का में दज्जाल निकल आया है, तुम्हारे अहलो अयाल में दज्जाल दाखिल हो गया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ये लोग 10 सवारों को चुनेंगे और उनको भेजेंगे ताकि इसकी खबर लेकर के आए। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं उन सवारों को भी जानता हूँ, मुझे उनके बापों का भी नाम आता है और वो जिस रंग के घोड़े पर सवार होंगे वो रंग भी मुझे पता है। ये है मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म। और मैं एक आध हदीस आपको सुना दूं मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की। जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू जहल अपने हाथों में कंकरियां लेकर के आया और कहता है, मोहम्मद अगर नबी हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अबू जहल है, सड़ा हुआ काफिर है, लेकिन फिर भी वो ये जानता है कि अगर नबी होंगे तो बता देंगे मेरे हाथ में। इसका मतलब ये है वो काफिर होकर के भी नबी के इल्म गैब का इनकार नहीं कर रहा, वो काफिर होकर के भी ये मानता है कि नबी वही होता है जो गैब की खबरें देता है।
तो ऐसे ही लोगों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना शुरू किया कि बताओ मेरी ऊँटनी कहाँ है, कि मेरी फला चीज कहाँ है, फला चीज कहाँ है। जब सरकार परेशान हो गए तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पे जलवा फरोज हुए। सरकार ने नमाज पढ़ाई और मिंबर पे जलवा फरोज हुए और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जब तक मैं इस मकाम पे हूँ तो तुम जो चाहे पूछ लो, कयामत तक मैं सारी खबरें यहाँ बैठ करके दूंगा। क्या फरमाया? सारी खबरें यहाँ बैठ करके दूंगा। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये इरशाद फरमाया, सलूनी सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछ लो, जो चाहे पूछ लो, कयामत तक जो चाहे पूछ लो। मेरे बार बार मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा जाने, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख है अनार की तरह, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गुस्सा नुमाया। सरकार इरशाद फरमाया, जो चाहे पूछ लो, कयामत तक जो चाहे पूछ लो। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐना मदखली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा ठिकाना कहाँ? सरकार ने फरमाया, कयामत तक जो चाहे पूछ लो। अब इसने क्या किया? कयामत के बाद की बात पूछी कि मेरा ठिकाना कहाँ। ये नबी के गैब का मुनकिर था और ये पहला मुनकिर था। और उसने कहा कयामत तक की बात कही है, कयामत के बाद की बात पूछता हूँ, देखूं अभी आज क्योंकि कयामत के बाद की बात है। और इन्होंने तो कहा कयामत तक पूछ लो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फन्नार, ऐ खड़े होने वाले सुन ले, तेरा ठिकाना जहन्नम है। सरकार ने फौरन फरमा दिया, तेरा ठिकाना जहन्नम है। इसका मतलब यह है कि मुनकिर का ठिकाना क्या है? जहन्नम है। उसके बाद एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, इनका मामला ये था, लोग इनको जंगों में ताने दिया करते थे, झगड़ों में ताने दिया करते थे और इनको किसी गैर की तरफ मौसूफ करते थे। और हजरत हुज़ाफा ने देखा आज मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरें दे रहे हैं। हजरत हुज़ाफा ने बढ़कर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मना भी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू का हुज़ाफा। ऐ मेरे सहाबी सुन ले, तेरा बाप हुज़ाफा है। तो ये गैब की खबर है कि नहीं? माँ के सिवा कौन जानता है कि बाप कौन? लेकिन मेरे मुस्तफा जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं।